ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय भक्तजनों, सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। यह व्रत न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, सोमवार का व्रत करता है, उनकी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उनके जीवन को धन, धान्य, प्रेम और खुशियों से भर देते हैं। इसलिए सोमवार व्रत कथा सुनना केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला एक पावन अनुभव है। आइए हम सब मिलकर भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन, धान्य व सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता था। उसकी अटूट भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो अपने भक्त की पुकार शीघ्र सुन लेते हैं। कृपया साहूकार पर भी दया करें और उसकी मनोकामना पूर्ण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही इस संसार की नियति है। ये सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हट करने लगी। बहुत समझाने पर भी जब माता पार्वती न मानी तो शंकर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, किंतु उन्होंने कहा कि ये बालक अल्पायु होगा और मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। उधर साहूकार भगवान शिव व माता पार्वती की बातें सुन रहा था, इसलिए उसे संतान प्राप्ति का वरदान पाने के लिए कोई भी प्रसन्नता न हुई, किंतु वो अब भी पहले की ही तरह पूरी श्रद्धा से भगवान शंकर की आराधना करता रहा। वरदान पाने के कुछ ही दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ व दान पुण्य करते हुए जाना। ये कहकर साहूकार ने उन्हें खूब सारा धन देकर विदा किया। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा और भांजा एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तभी वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब सारा धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। राजकुमार का पिता चाहता था कि साहूकार के बेटे से वह राजकुमारी का विवाह करा दे और उसके बाद साहूकार के बेटे को कुछ धन देकर वह लौटा देगा और राजकुमारी को अपने बेटे के साथ विवाह कराकर ले जाएगा। लेकिन साहूकार का पुत्र बड़ा ही ईमानदार स्वभाव का था, इसलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने साहूकार की लिखी बातें पढ़ी तो बोली कि स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ, कुछ ही दिन में 12 वर्ष
कि आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा कि जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को भी बताई। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किए बिना ही बारात को वापस लौटा दिया। उधर साहूकार का बेटा व उसके मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर दोनों ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करना शुरू किया। जिस दिन वह बालक 12 वर्ष का हुआ, उस दिन भी मामा भांजे दोनों यज्ञ करने के लिए जा रहे थे। किंतु अचानक साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर मामा ने उसे घर में जाकर आराम करने को कहा। उसकी मृत्यु निश्चित थी, अतः कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ और माता पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, ये करुण स्वर किस ओर से आ रहा है? मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुंचे तो देखा कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसका जन्म मेरे वरदान स्वरूप हुआ था और अब इसका जीवन पूर्ण हो चुका है। माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी, हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता तो वियोग में ही अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए कृपया आप मेरी विनती सुने और इस बालक को जीवन दान दे। पार्वती जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान का वरदान दिया। शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर लौट पड़ा। दोनों चलते चलते उस नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी के साथ उस बालक का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उस नगर के राजा यानी कि राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और उन्हें महल में ले जाकर उनका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को उसके वर के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और साहूकारनी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दे दिया है। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर दंपत्ति बहुत खुश हुए और भगवान शिव माता पार्वती को बारंबार प्रणाम किया। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी सोमवार व्रत की पावन कथा। आशा है आपको पसंद आई हो। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत भक्तन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुअन शयकारी। नंदी गणेश
सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायहु, लवनी मेष महमारी गिरायहु। आप जलंधर असुर संहारा, सो यश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवत स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनाधि भेद न पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोही, कमल नयन पूजन चहन सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होए, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय,
सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरे हो हमारी। नित प्रेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, शिव चालीसा पूर्ण हुई तो सभी प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आइए अब करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका।
प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। सभी प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आज की यह पावन कथा आपको हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।